अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम शुरू कर रहे हैं दोबारा से करंट अफेयर्स की सीरीज़, जो कि पहले चल रही थी लेकिन किसी प्रॉब्लम की वजह से ये स्टॉप हो गई थी। और अब डेली बेसिस पे ये करंट अफेयर्स शेयर किए जाएंगे। और डेली बेसिस पे ना किए गए तो ये वीक में 2 और 3 डेज़ में शेयर किए जाएंगे, लेकिन 15 तक डेली बेसिस पे किए जाएंगे क्योंकि असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर का पेपर आ रहा है जिसमें ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले जो है ये लबनान का कैपिटल हमारे पास बीरूट है। लबनान को हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इसका रिसेंटली जो है वो प्राइम मिनिस्टर चेंज हुआ है और प्रेसिडेंट भी। और इसकी रिसेंटली एक डील हुई है लबनान और इसराइल के दरमियान जो है वो एक हिस्टोरिक मैरीटाइम बॉर्डर डील साइन हुई है, जिसकी वजह से इसके हवाले से क्वेश्चन आ सकता है। तो हमारे पास लेबनान का जो कैपिटल है वो हमारे पास बीरूट है और इसका जो प्राइम मिनिस्टर है वो नजीब मिटाकी है। प्रेसिडेंट जो है वो मिचेल ऑन है। और इसी तरह से इसकी जो करेंसी है वो हमारे पास लबनानी पाउंड आती है। लैंग्वेज इसमें जो आएगी वो अरेबिक है। इसमें की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो अरेबिक है। अब इसमें हमारे पास जो इसकी मोस्ट पॉपुलर प्लेसेस हैं, टूरिस्ट अट्रैक्शन है, उनके बारे में भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हमारे पास आ जाता है पिजन रॉक्स, जो है ये एक माउंटेन की तरह है। तो ये पिजन रॉक्स जो है ये लबनान में है। मोहम्मद अमीन मस्जिद ये लबनान की फेमस मस्जिद है। और टेम्पल ऑफ बचस जो है ये भी लबनान में वाक़या है। नेक्स्ट हमारे पास है इसराइल साइंड हिस्टोरिक मैरीटाइम बॉर्डर डील विद लेबनान। तो ये अक्टूबर में ये जो है ये इसको साइन किया गया है। ये किसके दरमियान हुई है? इसराइल और लेबनान के दरमियान हुई है। और इसी तरह से फिर हमारे पास आ जाता है कि इसराइल का जो प्राइम मिनिस्टर है ये भी रिसेंटली चेंज हुआ है, बेंजामिन नेतन्याहू है। और 73rd जो है ये प्राइम मिनिस्टर है। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट MCQs है इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर अगेंस्ट जर्नलिस्ट डे ऑब्जर्वर। जो इसका डे ऑब्जर्वर है वो हमारे पास आ जाता है 2 नवंबर आता है। 2 नवंबर है। अब इस हवाले से इसको इसलिए कोट किया गया है कि रिसेंटली जर्नलिस्ट जो था अरशद शरीफ थे, उनकी जो डेथ हुई है वो 23 अक्टूबर 2022 में हुई। उस हवाले से इसको पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल डे कौन सा है। और इनकी जो डेथ हुई है वो कीनिया में हुई है। फिर हमारे पास नेक्स्ट MCQs है खबीब नूरमगोमडोव जो है ये हमारे पास फर्स्ट मुस्लिम है जिसने टाइटल विन किया है, UFC का टाइटल विन किया है। ये कहाँ से बिलोंग करता है? ये रशिया से बिलोंग करता है। बिलोंग्स टू किस मुस्लिम मेजोरिटी से बिलोंग करता है? तो ये हमारे पास डेंगिस्तान है। और ये जो है ये जो ग्रुप है ये सुन्नी मसलिक से है। फिर हमारे पास है करंट CEO ऑफ सिस्को कंपनी, ये भी रिसेंटली चेंज हुआ है। तो ये हमारे पास चक रॉबिन्स है। और नेक्स्ट है करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK। तो ये हमारे पास ऋषि सुनक है और ये कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते हैं। और सबसे जो शॉर्टेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK है तो वो हमारे पास जो है वो लिज ट्रूस है। नेक्स्ट है करंट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये भी 2022 के दिसंबर 2022 में जो है ये चेंज हुआ है। तो ये हमारे पास राजनाथ सिंह है। नेक्स्ट हमारे पास है गर्ल विद अ पर्ल एयर रिंग पेंटिंग जो है ये किसकी फेमस है? तो ये हमारे पास जो है ये जॉनीज वर्मियर की है। और ये ऑयल पेंटिंग है हमारे पास, ये ऑयल पेंटिंग है। और ये किस जो है वो पीरियड की, किस एरा की है? ये डच गोल्डन एज की ये पेंटिंग है और ये बहुत फेमस इसकी पेंटिंग है। नेक्स्ट है करंट CEO ऑफ ट्विटर। तो ये हमारे पास एलॉन मस्क है। रिसेंटली इन्होंने जो है इसको ख़रीदा है। अब हमारे पास आ जाता है फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ है, उस हवाले से हमारे पास कुछ MCQs हैं। फीफा वर्ल्ड कप जो है ये स्टार्ट हुआ था 20 नवंबर से। प्लेड जो इसका फाइनल जो प्ले हुआ है वो हमारे पास अर्जेंटीना और फ्रांस के दरमियान है। विनर कौन है इसमें? अर्जेंटीना है। और अर्जेंटीना ने जो है वो टोटल कितने फीफा वर्ल्ड कप इसने विनर किए हैं? विनर है उसमें ये 3 वर्ल्ड कप का विनर है ये। नेक्स्ट है इसका जो फाइनल है हमारे पास वो 18 दिसंबर 2022 को खेला गया है। स्टार्ट कब हुआ है? 20 नवंबर से ये स्टार्ट हुए हैं। फाइनल इसका जो हुआ है वो 18 दिसंबर 2022 में हुआ है। और ये जो इसका फाइनल प्ले किया गया है, प्लेट जो ये फाइनल खेला गया है वो कतर में खेला गया है। वैसे तो सारे ही कतर में है, लेकिन जो इसका जो फाइनल खेला गया है वो लुसेल स्टेडियम में खेला गया है।
अब इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है वो है फीफा 2026 जो है वो कहाँ पे होस्ट, कौन सा कंट्री है वो होस्ट करेगा। तो उसमें हमारे पास आते हैं यूएस, कनाडा एंड मेक्सिको आता है। अब अर्जेंटीना जो है वो डिफ़ीट उसने किया था, अपना जो फर्स्ट सेमीफाइनल डिफ़ीट किया था, क्रोशिया को डिफ़ीट किया था। और कितने गोल से किया था वो 3 गोल से इसने किया था। अब नेक्स्ट इन्हीं जो 3 ममालिक हैं इसके हवाले से हम मतलब ये टॉप पे रहे हैं तो इसके हवाले से हम थोड़ा इनके कैपिटल और प्रेसिडेंट देख लेंगे कि अगर इसमें से कुछ आएगा तो वो हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकेंगे। अर्जेंटीना है जो इसका कैपिटल है वो हमारे पास आ जाता है ब्यूनस एरीज़ है। और इसका जो प्रेसिडेंट है वो अल्बर्टो फेरेंडो है। नेक्स्ट हमारे पास जो है फ्रांस। अब इसका जो हमारे पास कैपिटल है वो पेरिस है और इसका जो प्रेसिडेंट है एमेन्यूल मैक्रोन है। इसी तरह से क्रोशिया है हमारे पास, उसका ज़ैग्रेब है और इसका जो प्रेसिडेंट है वो जोरान मिलिनोविक है। और इसका जो है प्राइम मिनिस्टर भी होता है वो हमारे पास अंड्रीज पेलेनकोविक है। ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स जो आने वाले एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है या आप करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे चाहते हैं तो आप इसको कमेंट कीजिएगा। और इससे हवाले से अगर आपके पास कोई टॉप पे करंट अफेयर है तो काइंडली वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इससे दूसरों की भी हेल्प होती है। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।